साथियों नमस्कार। साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। साथियों, आपने ये वीडियो देखा। देश के प्रधानमंत्री किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी से संवाद स्थापित करने की बात को कर रहे हैं। वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से उनको गालियां दी गई, उनकी मां को गालियां दी गई, ये सब वो माफ करने को तैयार है। उन तमाम युवाओं को माफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो स्वयं उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। और देश के तमाम लोगों से भी वो यही अपील कर रहे हैं कि इन युवाओं को माफ किया जाए और इनका मार्गदर्शन किया जाए। ये ऐसे भटके हुए युवा जो इस लोकतंत्र की परिभाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, इस देश की संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझाने और उनको वापस अपने मूल की तरफ लाने के प्रयासों की बात की जा रही है। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और खासकर अपने उन तमाम युवा साथियों से, जैन जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रोटेस्ट कीजिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से गालियां दी गई, उनकी मां को वहां पर जिस तरह से गालियां दी गई, इन शर्तों के आधार पर नहीं। जरूर आंदोलन होने चाहिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर भी आना चाहिए। हम लोग भी आया करते हैं। मैं और मेरे तमाम इस उत्तराखंड के साथियों को आपने बहुत बार सड़कों पर देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी हम में से किसी एक को, किसी भी सरकार या फिर विपक्ष के नेता, उसके परिवार के लिए अशोभनीय बातों का इस्तेमाल करते हुए नहीं पाया होगा। और मैं समझता हूं कि इस देश का हर एक आंदोलनकारी मेरी बात को समझ रहा होगा। वो मेरी बात को इसीलिए भी समझ रहा होगा क्योंकि वो स्वयं इस दौर से गुजरा है। और मैं अपने उन तमाम जैन जी से कहना चाहता हूं कि आप सबको इस देश के गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। इस देश की सभ्यता, हमारी संस्कृति को अगर बचाने की आवश्यकता है, उसके संरक्षण का किसी को जिम्मा दिया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं वो आने वाली युवा पीढ़ी को देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कुछ युवा भटके हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हमारी संस्कृति की जगह पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की ओर जोर दे रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ यही अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने मूल को पहचानिए। पहचानिए उस संस्कृति को जो मुगलों के आगे नहीं झुकी। पहचानिए उस सभ्यता को जो अंग्रेजों के आगे नहीं झुकी। और आज पश्चिमी सभ्यता के नाम पर ये जो आडंबर हो रहा है, जो गाली गलौज का वातावरण कुछ लोग बनाना चाहते हैं, इसको लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं समझता हूं ये स्वस्थ लोकतंत्र में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और मेरे तमाम साथी मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे कि अगर कोई एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो सारे के सारे भी गलत करें, ये एक झूठ, ये एक फरेब है जिसकी ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और युवा पीढ़ी जिसमें से कुछ लोग अपने मार्ग से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको बचाने के लिए भी हमें ही प्रयास करने होंगे। मैं सिर्फ यही जैन जी से कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री उनके परिवार के लिए अशोभनीय
शब्दों का प्रयोग किया है, कृपा करके वो माफी मांगे। वो समझें कि इस देश के अंदर लोकतंत्र का ये मतलब नहीं कि आप किसी व्यक्ति को, उसके परिवार को आप शब्दों का प्रयोग करके जलील करें। हम सबको एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ लड़ना है, गलत के खिलाफ अपनी आवाज को उठाना है। लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग करके अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया में कुछ दिनों की सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, तो ये न इस भारत की सभ्यता है, न इस भारत की संस्कृति है, और ना इस देश के युवा ये चाहते हैं। जैन जीस को मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग इस देश की आने वाली वो युवा पीढ़ियां हैं जो इस देश के गौरवशाली इतिहास को संजोने का काम करेंगे। इस देश की संस्कृति सभ्यता को कभी न मिटने देने का वचन जो हमारे पूर्वजों ने किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम आप लोगों को करना है। तो कृपया प्रोटेस्ट कीजिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, हर वो काम कीजिए जो लोकतंत्र में स्वीकार्य है, लेकिन आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। और मैं तमाम अपने युवा साथियों से, तमाम आंदोलनकारियों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप सब इन जय जी का मार्गदर्शन कीजिए, इनकी भावनाओं को समझिए, इनके दर्द को बांटिए और इनको भटकने से रोकिए, क्योंकि ये लोग इस देश की आने वाली वो पीढ़ियां हैं, वो युवा हैं जो इस देश की संस्कृति सभ्यता को संवारने का काम करेंगे। और अगर हमने वक्त रहते इनको ना समझाया, इनको कंट्रोल नहीं किया, तो फिर ये भूल जाइए कि इस देश का गौरवशाली इतिहास कोई बचा पाएगा। मुझे उम्मीद है अपने उन तमाम जैन जी से कि वो जरूर इस बात को समझेंगे और मेरी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।